चंबल गार्डन। अब आप कहेंगे मैम चंबल रिवर जो है वो एमपी के अंदर है, तो ये गार्डन भी वहीं पर होगा। तो लेट्स सी इसका राइट आंसर क्या बनेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये राजस्थान के अंदर लोकेटेड है, दिस इज नॉट इन एमपी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ये। अब सुनो, चंबल रिवर है तो होती तो दोनों में ही है ना, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम घड़ियाल जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो चंबल नदी में ही पाए जाते हैं। मैं आपको ये पॉइंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए यूपीएससी का कैलेंडर रिलीज हो चुका है, और कैलेंडर रिलीज होने के बाद में जो समय है ना बहुत तेजी से निकलता हुआ जाता है। सो बी प्रिपेयर्ड। अगला सवाल पूछा जा रहा है गवर्नमेंटल बोटानिकल गार्डन जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तमिलनाडु के अंदर है। अगर मैं आपसे कहूँ जूलॉजिकल गार्डन ऑफ इंडिया, तो ये कोलकाता के अंदर लोकेटेड है। अगले सवाल की तरफ चलो। हैंगिंग गार्डन, जहाँ पे आपको बहुत सारे प्लांट्स वगैरह जो है हैंगिंग पोजीशन में मिलते हैं, तो पूछा जा रहा है ये कहाँ पर है, पुणे, नागपुर, बनारस और मुंबई। तो इसका राइट आंसर बनेगा ये आपको मुंबई के अंदर इसकी लोकेशन मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। अगला सवाल, जलियांवाला बाग, बताने की जरूरत है जलियांवाला बाग आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये पंजाब के अंदर है, ये हम सभी लोग जानते हैं, बट पंजाब में ये कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर बनेगा अमृतसर के अंदर इसकी लोकेशन है। जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था, कांड से याद आया काकोरी कांड, याद है काकोरी ट्रेन कांड जो है उसका नाम बदल दिया गया है, काकोरी एक्शन कर दिया गया है, या फिर काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नया नाम कर दिया गया है। पेपर के अंदर पूछा जाएगा तो भैया थोड़ा तैयार रहिएगा, क्योंकि यूपी के अंदर ऐसे सवाल बन जाते हैं। वेल, ये जो है जलियांवाला बाग कांड ये अमृतसर के अंदर हुआ था, और आपको मालूम होना चाहिए कि ये कौन से ईयर में हुआ था, तो 1919 में हुआ था। अगला सवाल, जवाहरलाल नेहरू बोटानिकल गार्डन कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपको मिलेगा सिक्किम के अंदर, सिक्किम की कैपिटल दैट इज गैंगटॉक के अंदर इसकी लोकेशन है। यहीं पे आपको बूटिया जी के नाम पे एक स्टेडियम भी मिलेगा जो कि फुटबॉल स्टेडियम होगा, बट कल के क्लास में मैंने आपको बताया था क्या लोबलीना के नाम पे आपको एक स्टेडियम मिलेगा जो कि आसाम के अंदर खोला जाएगा। अगला सवाल, लाल बाग, मैंने अभी आपको बताया, तो इसका राइट आंसर क्या इन दोनों में से एक होगा, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है बेंगलुरु, बेंगलुरु के अंदर ये इसकी लोकेशन है। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एक लेक भी मिलेगी इसी के अंदर, बड़ी खूबसूरत सी लेक है, उसका पानी आपको ब्लू तो दिखता है, बट कभी कभी उसका जो पानी है ना अगर आप अचानक से आके देखोगे तो दैट सीम्स लाइक ग्रीनिश इन द कलर, ग्रीन कलर का दिखता है। ठीक है, चलो अगला सवाल बताइए, लॉ गार्डन आपको कहाँ पे मिलेगा। अब ये लॉ गार्डन का मतलब ये नहीं है कि वहां पे बैठ के कोई लाइक पेपर बैठ के सॉल्व करना है, नॉट लाइक दैट। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, गुजरात के अंदर आपको ये गार्डन मिलेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, लॉर्ड्स बोटानिकल गार्डन ये कहाँ पर लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और आसाम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। यहीं पे मैंने आपको जूलॉजिकल गार्डन ऑफ इंडिया तो बता ही दिया है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है, तो ट्यूलिप गार्डन याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है, और इसकी लोकेशन आपको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है JNK। अगला, लूबी गार्डन कहाँ पर है, मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद और बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली के अंदर आपको ये मिलेगा। मैंने आपको बताया था कौन सा ऐसा शहर है जिसे बोला जाता है द सिटी ऑफ रेलीज, तो उसका आंसर क्या था, दिल्ली था। उसी तरीके से इसका आंसर भी दिल्ली है। अगला, मलमफूजा गार्डन कहाँ पर लोकेटेड है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये कहाँ होगा, केरला के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, केरला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्रा में अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये सब चीजें मिलती हैं, बट मैक्स ऑफ द गार्डन्स वगैरह अगर आप देखोगे तो ये आपको कुछ ही पर्टिकुलर प्लेसेस पे जो फेमस वाले हैं वो मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला है मुगल गार्डन, कई बार पेपर के अंदर पूछा गया सवाल, मुगल गार्डन कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ये हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि इम्पोर्टेंट फोर्ट्स, क्या आपको वो सारे इंपॉर्टेंट फोर्ट्स याद होंगे, अगर नहीं याद होंगे तो इसके ऊपर भी एक क्लास आएगा जहाँ पे आपका प्रॉपर टेस्ट होगा और आप मुझे आंसर करके बताओगे। अगला सवाल, पिंजौर गार्डन कहाँ पर लोकेटेड है, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटका या फिर यूपी के अंदर इसकी लोकेशन है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, दिल्ली में नहीं है, बस ये ध्यान रखना क्योंकि नाम से हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, दिल्ली आंसर मार्क कर दो, नो इट्स नॉट इन दिल्ली। अगला, शालीमार बाग, क्रॉस मारो क्रॉस मारो, बचाइए, आंसर क्या है, यही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, श्रीनगर इज द राइट आंसर। उसके नाम से लग रहा था कि ये तीन तो हो ही नहीं सकते थे, हर क्वेश्चन का आंसर आता हो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है।
तो नहीं आता तो क्या क्वेश्चन जो छोड़ के चले आओगे? अगर वहां 50-50 लगा के भी आंसर निकाल दोगे तो दैट इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा गार्डन कहाँ पर है? ये भी आपको श्रीनगर के अंदर मिलेगा, दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। अगला है सरिता उद्यान, ये कहाँ पे मिलेगा? तो सरिता उद्यान आपको किस जगह पर मिलता है? तो ये है गांधीनगर, दैट इज इन गुजरात के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। गुजरात गांधीनगर, गांधीनगर से ये ध्यान रखिएगा कि गुजरात के अंदर ये जो जगह है इसको केरोसिन फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। इसी के साथ में अभी हाल ही में अगर आपने देखा हो तो यहाँ केवड़िया नाम की जगह है जहाँ पे ई व्हीकल्स की जो सुविधाएं हैं उसकी शुरुआत कर दी गई है, तो इसको भी आपसे पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। अगला निशद बाग, ये कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये भी आपको श्रीनगर में मिलेगा। ओके गाइस, जिनको प्लीज लाइक वाइक भी कर दिया करो, इतना काम कर दिया करिए। मेहताब बाग, ये कहाँ पे लोकेटेड है? हैदराबाद, आगरा, मेरठ या फिर इलाहाबाद? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ये आपको आगरा के अंदर लोकेटेड मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रामसर साइट्स के बारे में। तो एक बार इसे सेशन के लिंक को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर सेशन अच्छा लगता है तो डेफिनेटली लाइक किया करो यार। चलो सुनो, पूछा जा रहा है कि मार्च 2021 में रामसर साइट इसमें से अगर देखा जाए तो टोटल कितनी कंसिडर करी जाएंगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 रामसर साइट्स हैं। रामसर रामसर हम लोग चिल्लाते रहते हैं, बहुत सारे इतने बच्चे होते हैं जिनको यही नहीं पता कि व्हाट इज दिस रामसर। तो रामसर क्या है? रामसर एक सिटी है, एक शहर का नाम है जो कि ईरान के अंदर लोकेटेड है। इसकी जब आप मैप में लोकेशन देखोगे तो ये आपको कैस्पियन सी के किनारे पर दिखाई देगा, और साथ में ये रामसर जो है ये तेहरान के जस्ट नॉर्थ में है। ईरान की कैपिटल तेहरान, उसके जस्ट ऊपर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। यहीं पर सबसे पहली बार 1971 में एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसको कहा जाता है वेटलैंड समिट, और इसी को नाम दिया गया क्या? रामसर साइट्स। और इसी के लिए हम लोग 2 फेब को सेलिब्रेट करते हैं वेटलैंड डे। तो अभी फिलहाल टोटल कितनी साइट्स हो चुकी हैं? 42 हो चुकी हैं। जो लेटेस्ट वाली है वो कौन सी है? वो हो जाएगी सोकर लेक, जो कि लद्दाख के अंदर लोकेटेड है। अगला सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि इसमें से कौन सा ऐसा इंडिया का स्टेट है जहां पे आपको सबसे ज्यादा रामसर साइट्स देखने को मिलती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यूपी। आपके लिए एक सवाल छोड़ के जाएंगे, टोटल कितनी रामसर साइट है यूपी के अंदर? और अभी हाल ही में जो आगरा के अंदर एक झील है जिसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, उसका नाम कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताइएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सुनिएगा, पूछा जा रहा है कि इसके अंदर रामसर साइट यहाँ पे दी गई है, आपको इसमें से करेक्टली मैच करके बताना है। पहला है अष्टमुदी केरला, दूसरा है देवुरबील आसाम, तीसरा है केलोदियो घाना नेशनल पार्क राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों के तीनों करेक्ट है। देवुरबील तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। केलोदियो घाना जो है ये क्या है? एक नेशनल पार्क है, और इसी के साथ में ये ध्यान रखिएगा कि दिस इज़ अ बर्ड सेंचुरी ऑल्सो। ये क्या है? एक पक्षी विहार भी है जिसका नाम क्या है? भरतपुर बर्ड सेंचुरी। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल, भुज वेटलैंड, ये जो एरिया है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? जहाँ पे आपको भुज लेक देखने को मिलती है बिल्कुल उसी जगह पर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी, दैट इज व्हाट एमपी। एमपी के अंदर आपको अपर लेक भी देखने को मिलती है। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है अपर लेक कहाँ पर है, या आपसे पूछा जाता है वेम्बानंद लेक कहाँ पर है। दिस इज द मोस्ट घिसा पिटा सवाल। तो ये कहाँ पर है? केरला के अंदर लोकेटेड है। इनकेस पूछा जाए कि रामसर साइट में सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तो आप बोलोगे चिल्का लेक हो जाएगी। चिल्का लेक क्या है भैया? सॉल्टी वाटर लेक हो जाएगी इंडिया की। इंपॉर्टेंट सवाल ये भी बन जाता है। ओके अगला सुनिएगा, पूछा जा रहा है कुंजम पास जो है हिमालय वाले एरिया में और पीरपंजल वाले एरिया में, यहाँ पे एक लेक लोकेटेड है जो कि क्या है भैया? रामसर साइट के अंदर आती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रताल लेक। इसी के अलावा अगर आपसे पोंग डैम या फिर पोंग लेक पूछा जाए तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और यहाँ पे भी कुछ समय पहले एवियन इन्फ्लुएंजा के केसेस पाए गए थे। जो आपने देखा था ना बर्ड्स वगैरह में या मुर्गे वगैरह में आपने देखा होगा, तो उसमें ये आपने एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में पढ़ा होगा। चलो नेक्स्ट बताओ, रुद्र सागर लेक ये कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा के अंदर ये लोकेटेड है। ठीक है ना। प्लीज यहाँ पे रामसर साइट्स के हिसाब से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी आपको बताए जा रहे हैं, जो आपकी इंपॉर्टेंट लेक्स है वो भी आपको बताई जा रही हैं, तो प्लीज इनको बहुत ही कायदे से समझ लीजिएगा। अगला क्या है? शशम कोटा लेक, ये कहाँ पर मिलेगी आपको? ये केरला के अंदर लोकेटेड है। अगर आपसे पूछा जाता है आंध्र प्रदेश के बारे में, तो यहाँ पे एक तो हो जाएगी पुलिकट और दूसरी कौन सी हो जाएगी? कुलेरू लेक।
ये दोनों लेक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। पुलिकट लेक जो है इसका जो बॉर्डर होता है वो तमिलनाडु के साथ में भी शेयर करता है, और कुलेरू जो है ये तो कंप्लीटली आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगी। अगला सवाल, सुरिनसार और मनसर लेक ये आपको कहाँ पे मिलेगी? ये दिस इज अ रामसर साइट, ठीक है। आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको डल भी मिलेगी और वुलर लेक की भी लोकेशन मिलती है। अब डल और वुलर जो हैं ये दोनों ही फ्रेश वाटर लेक्स हैं। कौन सी रिवर का पानी आता है इसके अंदर? झेलम का पानी आता है। और जो वुलर है ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। क्या है? इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी रामसर साइट है जो कि एंडोरिक लेक है। एंडोरिक का मतलब होता है कि कोई एक ऐसी झील जिसके अंदर पानी जो है बिल्कुल सेंटर में समाता चला जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या सो मुरारी, मालूम है ना? चलो अच्छा, अब देखो मुझे ये बता दो कि बस ये है कहाँ पे। मालूम तो होगा, देखो बहुत बार पढ़ा चुके हैं। पेगोंगसो याद है ना कहाँ पर है? पेगोंगसो आपको कहाँ पे मिलेगी? लद्दाख के अंदर मिलेगी। और सोकर लेक कहाँ पर है? जो कि 42 नंबर की साइट है जिसको जोड़ा गया है, ये भी आपके लद्दाख के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। अगला सुनिएगा, कबरताल। अब देखो ये सवाल अभी एसएससी ने पूछा, कबरताल वेटलैंड या फिर रामसर साइट कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के अंदर ये लोकेटेड है। नेक्स्ट देखिए, लूनर लेक। आपने सुना होगा कि अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि ये जो लेक है इसका जो पानी का कलर था वो कैसा हो गया था? वो पिंकिश कलर का हो गया था। क्योंकि इसके अंदर एक कोई कहा गया था कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिसकी वजह से इसका कलर ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये है कहाँ पर? तो ये महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है। लूनार लेक जो है इसे माना जाता है कि ये मेटियोर के गिरने की वजह से बनी है, तो इसको क्रेटर लेक के नाम से भी जाना जाता है। तो क्रेटर लेक ऑफ इंडिया पूछा जाए तो भी आंसर लूनार हो जाएगा। अगला, पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? और ये एक तरीके से बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ये तमिलनाडु के अंदर बिल्कुल कॉर्नर पे लोकेटेड है। वहीं पर आप अगर देखेंगे तो आपको गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है। इसी के साथ में इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सुनिएगा, पूछा जा रहा है WTO के बारे में। WTO जो है इसके अंदर ट्रिप्स आता है और ट्रिप्स जो है वो GI टैग देता है। अब सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से आर्टिकल के हिसाब से GI टैग दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा WTO के लॉ के हिसाब से आर्टिकल नंबर 22 का क्लॉज नंबर 1 जो है वो GI टैग देता है। अब यहाँ पे देखो क्या है, सारे लेटेस्ट वाले यहाँ से GI टैग, ठीक है। सुनिएगा, गुची मशरूम। आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कि आधा किलो कितने का था? 18,000 रुपए का था। इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन कौन से स्टेट में मिला हुआ है? तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मिला है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर केसर भी है जिसे हम सेफ्रॉन कहते हैं, उसे भी GI टैग कश्मीर के अंदर मिला हुआ है। और पश्मीना शॉल, ये शॉल्स भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एंड इनको भी GI टैग मिला हुआ है। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ये होता है सेफ्रॉन जो होता है जिसे हम केसर कहते हैं, इसके लिए जो मिट्टी चाहिए होती है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी की कौन सी वाली होती है? कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताना। अगला सुनना, कौन सी वाली ऐसी लीची है जो कि आसाम से बिलोंग करती है और उसके पास में GI टैग है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेजपुर लीची। और तेजपुर लीची के साथ में शाही लीची भी याद रखना, जो कि कहाँ है? बिहार के अंदर है और इसको भी GI टैग मिला हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता है अभी हाल ही में कौन सा वाला मैंगो था जिसको बाहर की कंट्रीज में भेजा जा रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? जर्दालू मैंगो। वो भी कहाँ का है? बिहार का है। अगला सुनिएगा, डल खुरसानी, ये GI टैग मिला है, राइट। तो ये चिली है, क्या है? ये मिर्ची है। कौन से स्टेट के अंदर? सिक्किम के अंदर। अब अभी आपने देखा होगा राजा मिर्च, ठीक है। ये जो राजा मिर्च थी या फिर किंग मिर्च जो है ये नागालैंड के अंदर पाई जाती है और रिसेंटली इसको बाहर की यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भेजा जा रहा है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो लिखा है केरला। अगर पूछा जाए इरोड हल्दी तो आंसर क्या करोगे? तमिलनाडु के अंदर ये मिलेगी। अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे, मैं बताऊं या तुम लोग बताओगे? मयूर जैगरी, आई होप कि आपको याद होगा। मयूर जैगरी जो है जिसे हम गुड़ कहते हैं, जैगरी इज गुड़, ओके, इसको GI टैग मिला हुआ है केरला के अंदर। अगला देखो यहाँ, अच्छा कमेंट बॉक्स के अंदर ये भी बताते हुए चलना कि वेस्ट बंगाल के अंदर कौन सी 2 खाने वाली और मीठी वाली चीजें हैं जिनको GI टैग अभी शायद 2 हफ्ते पहले मिला है। कमेंट बॉक्स में आंसर करना। आगे देखिएगा, खाजे, स्पाइस, हरमाल चिली और मैंडोली बनाना, इनको GI टैग मिला हुआ है कौन से स्टेट के अंदर? तो दिस इज फॉर गोवा। गोवा के अंदर इनको GI टैग मिला है। ब्लैक राइस, अब देखो पहले तो हो गया भैया काला नमक राइस, है ना। तो ये जो काला नमक राइस की बात हो रही है ये ध्यान रखिएगा
कि काला नमक राइस के लिए तो यूपी को जीआई टैग मिला है, और ब्लैक राइस की बात करी जाएगी तो इसके लिए मणिपुर को जीआई टैग दिया गया है। अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ब्लैक राइस कौन सा है और काला नमक राइस कौन सा है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी पूछा आ सकता है। अच्छा, ये जो ब्लैक राइस है इसका दूसरा नाम बताओगे? चखाओ, ये भी नाम याद रखिएगा। अगला, अराकू वैली, जहाँ पे क्या है अराबिका कॉफी पाई जाती है, इसको जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ पे आपको मिलेगी? तो ये आपको आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा दोनों एरियाज में आपको इसकी लोकेशन मिलती है। अगला, बोका चाउल राइस, ये जो राइस है इसको भी जीआई टैग मिला है। अब ये कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये आसाम के अंदर आपको ये राइस देखने को मिलेगा। और जीआई टैग से एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसके लिए जो एक्ट बनाया गया था वो 1989 में था, बट ये एप्लीकेबल कब हुआ था? 2003 में इसको एप्लीकेबल किया गया था। अगला, राजकोट पटोला, इसको जीआई टैग दिया गया। कौन से स्टेट के अंदर है ये? गुजरात। और ये ध्यान रखना यहाँ से, अगर आपसे फुलकारी पूछी जाती है, यानी कि जो चुन्नी वगैरह पे आपने प्रिंट वगैरह देखा होगा एक होता है, तो उसके लिए पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, ये हो जाएंगे इन तीनों के लिए। अगला सुनो यहाँ पे, प्रिंटिंग ब्लॉक्स ऑफ पिथापू, इसको जीआई टैग मिला है। कौन से स्टेट के अंदर मिला है? तो ये भी गुजरात के अंदर ही दिया गया है। नेक्स्ट है